अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी और बहुत ही आसान सी कोफ्ते की रेसिपी। घर के मसालों में जूसी और नरम मुलायम कोफ्ते किस तरह बनेंगे आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दावतों के लिए ये बहुत ही मजेदार और आइडियल रेसिपी है। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं और मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है। हरी मिर्चों को काट के मैं चॉपर में ऐड कर दूंगी, हरा धनिया ऐड करूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून फ्राई अनियन, हाफ टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून पिसा गरम मसाला। ये सारे मसाले हमें कीमे में ऐड करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज, इन तीनों चीजों को मैंने चॉपर में पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने चिकन का 3 पाव कीमा लिया है बारीक पिसा हुआ, इसे ऐड कर देंगे। कीमा मैंने पहले ही धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, इसका सारा पानी निकाल दिया था। अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे और इस सारे मिक्सचर को चॉपर की मदद से हम बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे सिल पे भी पीस सकते हैं। और देखिए, इस तरह से आपको कोफ्तों का बारीक बैटर बना लेना है। यहाँ मैंने 5 टेबलस्पून भुने चने लिए हैं, जिसे पीस के हम इसका पाउडर बना लेंगे। और इसके अलावा 5 टेबलस्पून मैंने खसखस ली है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसे छलनी से अच्छी तरह से छान के हम पीस लेंगे, क्योंकि इसमें बारीक रेत होती है। अच्छा, कोफ्तों में भुने चने और खसखस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके कोफ्ते बहुत लजीज और जायकेदार बनेंगे। चनों का यहाँ पे मैंने बारीक पाउडर बना लिया है, कीमे में वो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून खसखस का पेस्ट ऐड करेंगे और बाकी जो बच जाएगी वो हम मसाले में ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और कीमे को साइड में रख देंगे। अब चलते हैं कोफ्ते की ग्रेवी की तरफ, जिसके लिए कढ़ाई में हम 1 कप घी ऐड करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 4 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी। प्याज जो है आपकी बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। बारीक कटी हुई प्याज से ग्रेवी बहुत मजे की बनती है। प्याज जब हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी घी में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया लिया है और 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ली है। फिर इसके बाद कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। सफ़ेद इलायची, 1 बड़ी इलायची, बादियान का फूल, 1 दालचीनी की लकड़ी, काली मिर्च, लौंग और 1 टीस्पून जीरा। ये सारे मसाले सबसे पहले हम ऑयल में ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम ये सारे पिसे मसाले ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि यहाँ पे मसाला जल ना जाए। और फिर जो यहाँ पर बची हुई खसखस थी वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे। और जो प्याज मैंने यहाँ पे फ्राई की थी उसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है, वो ऐड करेंगे। प्याज को यहाँ बारीक नहीं पीसना है। दरदरी सी प्याज से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक के 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे मसाला भुन जाने तक पकाएंगे। अच्छा, जब तक मसाला हमारा भुन रहा है हम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इसके गोल से कोफ्ते बना लेंगे। जितना बारीक आपका मिक्सचर पिसा हुआ होगा उतने ही मज़ेदार आपके कोफ्ते बनेंगे। और यहाँ देखिए, राउंड शेप में मैं एक एक बना के कोफ्ते रखती जाऊंगी। और देखिए यहाँ पे कितने परफेक्ट तरीके से कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। सारे कोफ्ते बना के मैंने यहाँ पे ट्रे में रख लिए हैं। अब इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हल्के से गर्म हो जाएगा तो एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। कोफ्तों को ज्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है, जस्ट 1/2 कप ऑयल में कोफ्तों को कलर आने तक फ्राई करेंगे। और देखिए कितने जबरदस्त तरीके से कोफ्ते फ्राई हुए हैं और कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसे साइड में रख देंगे और देखते हैं कि हमारा मसाला भुन चुका है या नहीं। मसाला अच्छे से भुन चुका था। इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया था। 1 उबाल आने के बाद इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर दूंगी और धीमी आंच में इसे 10 से 15 मिनट ढककर कुक करूंगी। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे रेडी हैं। इसमें ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर रख देंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। ढकना खोलते के साथ ही इसमें से बहुत ही मजेदार सी और लाजवाब सी खुशबू आ रही है और नरम मुलायम जूसी कोफ्ते बनके यहाँ पे हमारे तैयार हैं, जो घर के मसाले में बहुत ही मजेदार तरीके से बने हुए हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप इस डिश को दावत पे ज़रूर बनाएं, सब खुश हो जाएंगे।
आप इसे नान, चपाती और चावल के साथ भी खा सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो पे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।